सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए सवेरे सवेरे हमने तुरंत ही बात करी क्योंकि कल यहाँ पर ना ये बात पता चल गई थी एंड यहाँ पर दो इन्वेस्टर्स की कैसे जीत हुई, बीएसई को बहुत बड़ा झटका लगा। ये चीजें अब खुलेंगी, अब देखिएगा ये होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ ये मामला दबेगा नहीं, अभी ये मामला और उठेगा। अभी यहाँ पर ना जो जीत हासिल हुई है वो सुरेश कुमार रेड्डी को हुई है, जो कि आपके सामने इंटरिम रिलीफ का नोटिफिकेशन आ चुका है बीएसई पर। पूरा समझेंगे सस्पेंशन पर यहाँ पर जो है ना इंटरिम रिलीफ यहाँ पर आई है। पेनल्टी जो लगाई थी सेबी ने उसके ऊपर रिलीफ मिला है। कुल मिलाकर आज की डेट में जो सेबी है वो अब पूरी तरीके से फंस चुका है। ये अब यहाँ पर ना काफी इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि अब आगे होता क्या है, क्योंकि अब ये ना कोर्ट बीच में आ चुका है। पहले क्या था, इतना सब कुछ नहीं था, कोर्ट अब बीच में खड़ा है। अब तुम बताओ आके सेबी इधर की तरफ कि तुमने क्या किया। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट अपना पक्ष तो रख ही रहा है, इंटरिम रिलीफ तो इन्हें मिल ही चुकी है। कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट को चेक भी किया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कोर्ट की तरफ से, जो कि आपको जानना जरूरी है। बिग विन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है होता हुआ दिख रहा है इन्वेस्टर्स को। कहीं ना कहीं आज की डेट, मतलब आज ये दिन याद रखिएगा, आज 22 अप्रैल, वो 22 मार्च एक्चुअल में, ये डेट यहाँ पर ना भूल ही नहीं जा सकती है। अगली जो प्रोसीडिंग होगी वो 1 अप्रैल को होगी ब्रैडकॉम ग्रुप का। ध्यान रखिएगा, ब्रैडकॉम ग्रुप का जो यहाँ पर ना केस चल रहा था तेलंगाना हाईकोर्ट में, उसकी प्रोसीडिंग होगी 1 अप्रैल को। और 28 मार्च तक जवाब चाहिए। जो दो इन्वेस्टर ने केस फाइल की थी वो बीएसई 28 मार्च तक जवाब चाहिए है उसकी तरफ से। अब देखिए कोर्ट का ऑर्डर स्टार्ट होता है। यहां पर सेबी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमने जो किया है, जो एक्ट के हिसाब से किया है, उसमें किसी इन्वेस्टर का लॉस नहीं हुआ है, कोई स्पेसिफिक लॉस नहीं है इन्वेस्टर्स को। ये एक गलत है, ये कहना यहां पर ना रेस्पोंडेंट का गलत है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि यार यहां पर जिस तरीके, क्योंकि कंपनी यहां पर कह रही है कि जिस तरीके से आपने यहां पर 3 साल लिए हैं, स्टॉक कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुका है। स्टॉक किसका है? इन्वेस्टर्स का है, सिंपल सी बात है। ये हम जो शेयर होल्ड कर रहे हैं वो एज ए इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं। 92% स्टॉक नीचे है। आपका यहां पर ना पार्ट 2 भी नहीं आया, पार्ट 1 आ रहा है 3 साल बाद पूरा, ठीक है। पार्ट 2 अभी आना बाकी है, पिक्चर चल रही है बॉस। 92% ऐसे में 92% स्टॉक गिर चुका है। ये इन्वेस्टर को लॉस नहीं है तो क्या है? यहां पर बताया जाता है रेस्पोंडेंट ने जो ऑर्डर पास किया है फरवरी में, यानी कि पार्ट 1 जो हमारा निकल कर आया था फाइनल ऑर्डर का, वो विदाउट ज्यूरिडिक्शन के तहत यहां पर जो है होता हुआ नजर आया था। सेट जो है वो यहां पर ना इस फाइनेंशियल मार्केट का आप कह सकते हैं एक कोर्ट है जहां पर ये प्रोसीडिंग चलती है, राइट। ये सारा मामला चलता है। वहां से अभी भी डेट ही निकल कर आ रही है। इससे ज्यादा सेट की तरफ से कुछ आया तो है नहीं। इन्होंने पास कर दिया ऑर्डर, रिमूवल कर दिया डायरेक्टरशिप का, जो कि हमारे सामने आया है, राइट। जो भी आया पार्ट 1 में उस हिसाब से यहां पर जो है सेबी बता रही है, रेस्पोंडेंट बता रहा है, राइट। सेबी यहां पर कह रहा है कि जो रिट जारी करी गई है वो बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है। पेटिशनर जो यहां पर ब्रैडकॉम ग्रुप है, वो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जिनकी तरफ से, यानी सुरेश कुमार रेड्डी की तरफ से जो फाइल करा गया है, वो रिजाइन कर चुके कंपनी से 27/8/2023 को। अब यहां पर कोर्ट जो मुंबई है वो यहां पर शाउट करता है, बता रहा है कि भाई जो पेटिशनर है वो तो ये कह रहा है कि यहां पर आपको फोर्सफुली यहां पर रिजाइन करने पर मजबूर किया गया, जो कि यहां पर अगर आप देखें सेबी का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल इस तरफ यहां पर जो है हमें देखने को मिलता है। यहां पर तो सीधे सीधे नाम आए, पार्ट 1 आया, खत्म बात, सबको हटा दिया, ठीक है भाई। अब यहां पर जो मटेरियल यहां पर जो है आपके सामने, यानी कोर्ट के सामने जो मिल रहा है, उस हिसाब से यहां पर जो है एविडेंस कुछ ज्यादा मिल नहीं रहे हैं। एविडेंस यहां पर जो है कोर्ट ये कह रहा है कि ज्यादा कुछ एविडेंस यहां पर मिल नहीं रहे हैं, जो कि सेबी प्रोवाइड करवा रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो 2 हफ्ते का, 2 वीक का इंतरिम यहां पर रिलीफ मिल चुका है। तो एक तरफ यहां पर जो है इन्वेस्टर, 2 इन्वेस्टर जो यहां पर फाइल करे थे उनकी जीत हो गई है। वो बीएसई से यहां पर जो है ना जवाब मांगेगा कोर्ट। बीएसई का टाइम आ चुका है, सीधी सी बात है। यहां पर जो सेबी है, अब इनका भी यहां पर ना जवाब मांगा जाएगा। जवाब जो है वो कोर्ट में चलेगा। ये यहां पर टाइम लेगा, लेकिन यहां पर खटिया खड़ी होने वाली बात आ गई कि जरा सा भी, क्योंकि ये मामला जो है ना जस्ट लाइक पीसी ज्वेलर, मैंने आपको बताया था ये पीसी ज्वेलर की तरह है कि भाई सॉरी माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, ज्यादा कुछ आपके मिला नहीं है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, कंपनी उतने में बर्बाद हो गई। सही मायने में देखा जाए तो ब्रैडकॉम ग्रुप जो है आधी तबाह हो गई है। जैसे तैसे यहां पर मैंने बताया था कि पीसी ज्वेलर के फाइनेंशियल गिरे थे, इनका भी फाइनेंशियल डिटेरियोरेट हुआ था कि नहीं हुआ था। वहां से ये उबर आए, पीसी ज्वेलर अभी तक नहीं उभरी है, वो एनसीएलटी में चली गई थी बेचारी।
तो उनका यहाँ पर डेट का यहाँ पर प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा। अच्छा हुआ ये इनका डेट का प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज ये कंपनी आप ही समझते हैं कि खत्म हो गई थी। देखिए सेबी से कहा गया है कि आप कोई भी अब एक्शन नहीं लेंगे, एंड ये कोई रिकवरी के लिए जो आपने अमाउंट थोपा है कि इतना इतना रिकवर करना है प्रमोटरों से, ये अभी कोई रिकवरी आप नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर इंतरिम सस्पेंशन मिल गया है, जो सेबी का ऑर्डर यहाँ पर आया था उस पर इंतरिम सस्पेंशन मिल चुका है। तो 2 हफ्ते तक यहाँ पर जो है ये कुछ नहीं कर सकते। 1 अप्रैल को फिर से प्रोसीडिंग है, सेबी से जवाब मांगा जाएगा कि आओ तुम बताओ कि तुमने क्या की। तो अभी देखिए यहां पर नाप दिया गया है इनकी तरफ से, सेबी प्रॉब्लम में आ चुकी है, आज की डेट में बीएसई प्रॉब्लम में आ चुकी है, दोनों प्रॉब्लम में। वो पीसी ज्वेलर वाले बड़ा शांत थे लोग, यहां पर ना ये अब मामला रुकना नहीं चाहिए। मेरा कहना तो यही है, ये मामला अब उठना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये जो इन लोगों ने किया ना, सॉरी बोलकर पीसी ज्वेलर को निकल गए थे उस टाइम, आज की डेट में ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर ये फंस जाए कैसे भी करके, एंड असलियत बाहर निकले ज्यादा बेहतर। ये कोर्ट ही है जो सब कुछ यहां पर ना घसीट कर इन लोग को ला रहा है। अदरवाइज अगर आप देखें सेट, तो वो तारीख पर तारीख दे रहे हैं। सेट क्या है? सेट फाइनेंशियल मार्केट का कोर्ट है, फाइनेंशियल मार्केट का कोर्ट है, एंड वहां पर यहाँ पर ना सारी जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं वो उसकी सुनवाई रहती। वो डेट पर डेट दे रहा है, वहां से कोई भी यहाँ पर जो है एक रिलीफ यहाँ पर मिला नहीं, कोई बात यहाँ पर निकली नहीं। बाकी जो सेबी है वो तो अड़ी हुई है अपने ईगो पर, और बीएसई जो है वो भी उनको सिर्फ ऑप्शन रटा हुआ है इन्वेस्टर्स का, किसी को भला यहाँ पर लेना नहीं। तो ये जो कोर्ट है वो अब करेगा काम, एंड अब ये शांति नहीं होनी चाहिए। एंड ये बताए सेबी कि ये 92% जो आपकी रिपोर्ट से पहले ये जो गिरा है, ये कैसे रिकवर होगा इन्वेस्टर्स का, जो कि आप लाए हैं 3 साल, मतलब आपका जो है 1092 दिन जो है वो आप लिए हैं यहाँ पर, उसमें आप पार्ट 1 लेकर आ रहे हैं, पार्ट 2 अभी आना बाकी है। क्या है ये पार्ट 1 पार्ट 2? क्या है ये पार्ट 1 पार्ट 2? ये 1092 दिन में आपने बस इतना ही कर पाया कि पार्ट 1 लाना है, उसके बाद पार्ट 2 लाना है। क्या कर रहे हैं? कौन सी पिक्चर बन रही है ये आज की डेट में? अब तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुंच चुके हैं, इन्वेस्टर पहुंच चुके हैं। कोई भाई यहाँ पर एजुकेशन पे नहीं कर पा रहा है अपने चिल्ड्रंस का, कोई यहाँ पर ना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है, किसी का रिटायरमेंट जो पैसा है वो बर्बाद हो चुका है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन यहाँ पर जो है घसीटा गया है मामला। एंड अब देखिए देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। री लिस्टिंग का जो आप सुनना चाहते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लगेंगे, एंड कहीं ना कहीं री लिस्टिंग होने चाहिए। मैं आपसे कहता था कि कहीं ना कहीं जो बीएसई एनएसई ऑफिस विजिट होगा, सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पर मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक, मार्च के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक तक यहाँ पर काम हो जाएगा। मार्च में ही हो रहा है, बट ये 4th वीक में हो रहा है, और इससे अच्छी खबर और नहीं हो सकती। एंड आपका साथ जो है इस फाइनेंशियल मार्केट में किसी ने नहीं दिया, ना सेट, ना सेबी, ना एक्सचेंजेस, सबने इन्वेस्टर्स को रुला दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट सिर्फ साथ दे रही है और कोई नहीं दे, और उसका ही साथ चाहिए। और अब ये कीचड़ जो है ना, वो अब ये बहुत उछलेगा अब सेबी और बीएसई के ऊपर, एंड ये अब ना मामला दबना नहीं चाहिए। ये आगे भी किसी और स्टॉक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं ये करेंगे नौटंकी, आज ये दब गया ना तो ये आगे ऐसे ही हरकतें करेंगे। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, ये हरकतों से बाज नहीं आ। 3 साल मायने रखते हैं किसी के लिए। क्या रहा होगा हाल इन्वेस्टर के, कुछ इन्वेस्टर का अगर आप मेंटल हेल्थ पता करेंगे, जिसका पैसा बहुत डला हुआ है, वो उसका मेंटल हेल्थ क्या होगी आज की डेट में, तो किसी को कुछ नहीं पता। ये 6.5 लाख इन्वेस्टर्स के अंदर कौन कितना ज्यादा दबा हुआ है, किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं है। ये तो 200 इन्वेस्टर की कहानी निकल कर आई है, ये रियलिटी है। बाकी रहा भाई सुरेश कुमार रेड्डी, तो ये तो कहीं ना कहीं वापस आ ही जाएंगे। अब कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट पेश करे हैं, मतलब कोर्ट के अंदर इन्होंने, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोर्ट ने देखा है, इसीलिए तो यहाँ पर रिलीफ दिया है। अदरवाइज वो रिलीफ क्यों देते? कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लोचा है, ये निकल कर आएगा। लेकिन एक बात का दुख रहेगा, ये ना आप बहुत गलत बोल दिए कि तुम यार नेगेटिव बोलते थे, अब बताओ। अरे मैं कब नेगेटिव बोल दिया यार? सेबी ने जो यहाँ पर ऑर्डर जारी किया वो पूरा नेगेटिव था भाई, उसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे कर दूंगा? उन्होंने ऑडिटर की जो बात बोली वो गलत नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, ऑडिटर, आप एक कितना बड़ा कंपनी हो, ऑडिटर अच्छा रखिए, कोई भी धब्बा ना लग पाए आज के बाद। तो ये क्या कहना गलत था क्या? मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, क्या ये कहना गलत था? सामने दिख रही हैं चीजें, जल्दबाजी में
कुछ चीज़ें खराब हो रही थी, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही थी, ठीक है, ये सारी चीज़ चल रही थी। लेकिन अपने को पता था कि आगे चलकर कहीं ना कहीं वो मामला दोबारा नहीं उठना चाहिए जिसकी वजह से पहले इन्वेस्टर्स परेशान थे। तो आज ही के आज यहाँ पर जो ऑडिटर है वो आप ए ग्रेड ऑडिटर रखिए, ज़्यादा बेहतर। एंड एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आज की डेट में सुरेश कुमार रेड्डी अगर एक इंटरव्यू दे दें, जो कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि सुरेश कुमार रेड्डी जी इंटरव्यू दे दीजिए आज की डेट में, टीवी चैनल्स जो भी हैं आपका, उधर इंटरव्यू अगर आप देंगे एंड बताएंगे कि क्या हो क्या रहा है, ये मामला उछलेगा, दबेगा नहीं। कम से कम इन्वेस्टर्स, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका भरोसा यहाँ पर ना जीतने के लिए फराक में घूम रहे हैं सेबी, पीठ पीछे वो कर क्या रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, ये पता चले। बहुत बड़ा धब्बा है इस इंडिया के अंदर सेबी, बहुत बड़ा धब्बा है, यकीन मानिए। ये आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पर ना धब्बा है आज की डेट में। पीसी ज्वेलर बर्बाद हो गई, एक कंपनी बर्बाद होगी, उसके बाद सॉरी बोलकर निकल जाते हैं। आज की डेट में यहाँ पर बर्बादी छाई हुई है, कोई बात नहीं है, इनको कोई रत्ती भर फर्क नहीं है, इनकी मनमानी रुकनी चाहिए, इनका ईगो खत्म होना चाहिए। काय बात का ईगो, फालतू का, कमाते इन्वेस्टर से ही हैं और यहाँ पर ना इन्वेस्टर्स की धुनाई करने में लगे हुए हैं और फिर कहते हैं कि हम इन्वेस्टर्स के यहाँ पर भला कर रहे हैं। तो ये मामला रुकना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो बिग यूट्यूब चैनल्स हैं, क्योंकि मैं तो भाई बहुत छोटा स्तर पर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार लोग देख लेंगे, इससे ज़्यादा वही लोग जो यहाँ पर ना डेली बेसिस पर देख लेते थे, उन्हें मेरे को बताने से क्या होगा। जो बिग यूट्यूब चैनल्स है कहीं ना कहीं उनको कवर करना चाहिए इस चीज़ को, एंड उससे यहाँ पर ना बड़ी यहाँ पर ना स्तर की कहीं ना कहीं जीत हासिल होना चाहिए, जो कि अभी तक करी नहीं है। किसी को कोई परवाह नहीं है, यही चल रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ, 2 जो बिजनेस चैनल्स हैं हिंदी चैनल्स, मैंने उनको उस वक्त इतने ईमेल किए, कम से कम हर चैनल को 2 से 3 ईमेल करे होंगे, नाम नहीं लूँगा, चलो ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ईमेल मैंने करे इन लोग को कि कवर करिए इस चीज़ को, इस बात को कवर करिए, इन्वेस्टर्स के साथ गलत हो रहा है। इन लोगों ने पता कब कवर किया इन लोगों ने, लेकिन किस पर किया है? यूट्यूब। ये फाइनेंशियल चैनल्स जरा सा भी टीवी पर कवर नहीं करे इस मामले को कि क्या हो क्या रहा है विराट कोहली के अंदर। ये है रियलिटी, ये बिजनेस चैनल्स की यही रियलिटी है, यही है। तो ये कवर कर लेते ना तो अब तक ये सारी चीजें निपट रही होती। इनको करना है कवर, क्या पता नहीं भाई क्या ये लोग कवर करते हैं, बट ये लोग चिल्लाते हैं कि हम इन्वेस्टर्स के लिए खड़े हैं। 6.5 लाख इन्वेस्टर्स में ना जाने आपका टीवी चैनल कितने लोग देखते होंगे, क्या भला कर लिया तुमने। दैट्स ऑल, सीधी सी बात है। सब के सब यहाँ पर ना बेकार है, इससे ज़्यादा और क्या। तो कुल मिलाकर इस फाइनेंशियल मार्केट ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, तेलंगाना हाई कोर्ट ने सपोर्ट दिया है। बिग विन हुई है वो 2 इन्वेस्टर की वजह से, बिग विन हुई है आज की डेट में मैनेजमेंट की। आगे देखते हैं क्या रहता है, बट स्टॉक कहीं ना कहीं वापस आने वाला है, तैयारी कर लीजिए, पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।